मेरे पीछे आप ये जो अफरा तफरी देख रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि एक छोटे से देश यूक्रेन ने दबंग रूस को अपने घुटनों पर ला दिया है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने अब तक के सबसे गंभीर हमले में रूस के 40 विमानों को तबाह कर दिया और ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, जी हां, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है स्पाइडर्स वेब। इसके पीछे जो प्लानिंग की गई है उससे दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश काफी कुछ सीख सकते हैं। रूस की हालत खराब है, वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को परमाणु जवाब दे सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या इसका जवाब व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले के जरिए कर सकते हैं। दुनिया एक निहायत ही खतरनाक मोड़ में आ गया है दोस्तों। मगर उससे पहले यह खबर क्या है और उसके बाद इस खबर के तमाम पहलू मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रूस के किन विमानों को नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इसके मायने क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब घटनाक्रम क्या करवट बदल रही है। मगर सबसे पहले वो खबर, यूक्रेन का दावा है कि उसने एक ड्रोन हमले में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों या बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रामक हमला माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का रूसी वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना किस तरह संभव हुआ, इसे ठीक ढंग से बता पाना मुश्किल है। बीबीसी यूक्रेन इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकता कि इन हमलों में $7 अरब का नुकसान हुआ है। हालांकि यह साफ है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कम से कम एक शानदार प्रचार अभियान भी हो सकता है। रूस ने 5 प्रांतों पर हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह एक आतंकवादी हमला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, रूस इसका करारा जवाब देने वाला है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल रूस के किन विमानों को नुकसान पहुंचा है। इंतजार कीजिए, तस्वीरों के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं उस लम्हे की तस्वीर जब यह बड़ा हमला हुआ था। मगर सबसे पहले उसके किन विमानों पर हमला हुआ है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, यूक्रेन ने हाल ही में रूस के अंदर कम से कम 4 एयरबेस, बेलाया, ओलेन्यो, ड्यूगलेवो और इवानेवो पर एक साथ बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम दिया गया है। इस हमले में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 40 से अधिक विमानों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जिनमें मुख्य रूप से ये बम वर्षक हैं दोस्तों। पहला TU-95, दूसरा TU-22M3, इसके अलावा नागरिक विमान A-50। जी हां दोस्तों, इन तमाम जगहों पर निशाना बनाया गया है। और अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे पेंसिल के सहारे बाकायदा आप लाइन से देखेंगे किन किन बम वर्षकों को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, ये वो तस्वीर है, करीब 30 सेकंड का विजुअल है। इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा एक लैपटॉप पर देखा जा रहा है कि दरअसल जिन एयर बेसिस पर यूक्रेन ने हमला किया है नुकसान कितना ज्यादा है। आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा पेंसिल के जरिए निशाना बनाया जा रहा है जिन जगहों पर यह हमला हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है, इस हमले के जरिए यूक्रेन ने मानो रूस की नाक रगड़ दी है। अब मैं आपके सामने एक के बाद एक 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं जब यह हमला हो रहा था उस वक्त वहां क्या माहौल था। पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पर। तो देखा आपने, आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इतने करीब पहुंचकर यह ड्रोन हमला कैसे हुआ। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को अंजाम कैसे दिया गया। इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल यूक्रेन ने किया कैसे। अब देखिए अफरा तफरी का यह दूसरा वीडियो। Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука.
Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляй, нахуй, грузовой и все. О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то раз. С автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. Во, блядь. Менты промазали, нахуй. Ёбаный, он опять туда полетел, сука, в эту гущу, нахуй. Вот еще один, сука, пидорас. Вот он, еще один пидорас. दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में CNN क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। यह यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा और लंबी दूरी का ड्रोन हमला है जिससे रूस की वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। रूस की एयर डिफेंस प्रणाली इस हमले को रोकने में विफल रही जिससे उसकी सुरक्षा क्षमताओं पर सवाल उठने लगे हैं। यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की रणनीतिक बढ़त और रूस के सैन्य मनोबल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अनुमान है कि रूस को करीब $2 अरब का नुकसान हुआ है और इसकी बम वर्षक क्षमता प्रभावित हुई है। तो कहीं पर यह आंकड़ा $2 अरब का बताया जा रहा है, तो कहीं इससे 4 गुना ज्यादा यह नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मगर सवाल यह दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, इसे अंजाम कैसे दिया गया? आखिर यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कैसे? क्या यूक्रेन रूस के अंदर घुस गया था? यानी कि क्या उसके ट्रक्स रूस के अंदर घुस गए थे और उन्हीं ट्रक से ये ड्रोन जो हैं वो फायर किए गए? आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने लाया हूं इस रिसर्च, इस शोध के जरिए। क्या है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब? ऑपरेशन के लिए यह कहा जा रहा है कि उसने इसकी 18 महीनों से तैयारी की थी। इसमें कई छोटे ड्रोन्स को रूस में स्मगलिंग के जरिए पहुंचाया गया था। उन्हें मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया था। इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर उन्हें नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोटली लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक देखने को नहीं मिला है। यानी कि ट्रक्स के जरिए यह तमाम ड्रोन्स को स्मगल किया जाता है, रूस के अंदर ले जाया जाता है और फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए ये ड्रोन्स लॉन्च होते हैं। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको जो अफरा तफरी के जो वीडियोस दिखाए थे, उनमें से इस वीडियो में देखिए, आप बाकायदा देख सकते हैं कि एक ट्रक से एक ड्रोन निकल रहा है। यह इस बात की पुष्टि कर रही है कि ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को किस तरह से अंजाम दिया गया था। इन ट्रक्स के जरिए उन्हें कंपार्टमेंट्स के अंदर रखा गया था और फिर इन्हीं कंपार्टमेंट्स के जरिए वो लॉन्च होते हैं, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बारे में यूक्रेन के रक्षा विश्लेषक क्या कहते हैं, उस पर भी गौर किया जाए। रक्षा विश्लेषक सरेई कुजिन ने यूक्रेनी टेलीविजन से कहा, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये रणनीतिक बॉम्बर्स हम पर लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम थे। ये सिर्फ 120 हैं जिनमें से हमने 40 को निशाना बना लिया। ये एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। इस नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेनी सैन्य ब्लॉगर ओलेसांद्रो कोवालेंको कहते हैं कि भले ही बॉम्बर्स और कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तबाह ना हुए हों, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, यह नुकसान इतना बड़ा है कि रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी हालिया स्थिति में भविष्य में इन्हें फिर से बनाकर रख सकें, यह मुश्किल नजर आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सही सुना आपने दोस्तों, जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पेंसिल के सहारे वहां दिखाया भी जा रहा है, जिनका नुकसान हुआ है, जिन बम वर्षक विमानों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। आपकी स्क्रीन पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नामुमकिन। मिसाइल लेकर चलने वाले जिन रणनीतिक बॉम्बर्स की चर्चा है वो 295, 222 और 2-160 हैं। कोवलेंको कह रहे हैं इनको अब नहीं बनाया जा रहा।
इनको ठीक करना मुश्किल होगा और इनको बदल पाना असंभव है। सुपरसोनिक 160 को खो देने को खासतौर पर बहुत शिद्दत से महसूस किया जाएगा। वो लिखते हैं, आज रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने न केवल अपने 2 दुर्लभ विमान खोए हैं, बल्कि वास्तव में वो उसके बड़े बेड़े के 2 यूनिकॉर्न थे। रूस को जो नुकसान हुआ है, विश्लेषक इसका नुकसान कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के जरिए यूक्रेन ने न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है। सबसे बड़ी बात, रशिया में इस बात को लेकर हलचल मची हुई है। आपकी स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर, और इस खबर में कहा जा रहा है कि क्या पुतिन इसका जवाब परमाणु हमले के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दुनिया तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में पहले जमाने जैसा नहीं है कि आपने एक जगह बॉम्ब गिराया और उसका नुकसान वहीं तक रहेगा। आपने अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो उसके परिणाम होंगे, उसके जबरदस्त परिणाम होंगे, और यह दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक टकराव की तरफ ढकेल सकता है। और आप और हम यह ना भूलें कि व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह है, वो व्यक्ति जो हर कीमत पर गद्दी पर बने रहना चाहता है। इस वक्त वो ऐसा जवाब देना चाहेगा जिसके जरिए रूस में उसका मुकाम बढ़े। सवाल ये कि क्या रशिया यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? क्या कहता है इकोनॉमिक टाइम्स? इस पर गौर किया जाए। 4 मई को पुतिन ने कहा था, अभी तक हमें उन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास इतनी ताकत और साधन हैं कि जो कुछ 2022 में हुआ था उसे रूस के मनचाहे नतीजों तक पहुंचाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या रूसी राष्ट्रपति न्यूक्लियर हथियारों वाला खतरनाक रास्ता अपनाएंगे? 4 मई को दिए गए इस इंटरव्यू में, रूसी सरकारी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, रूस के पास इतनी ताकत और संसाधन हैं कि वो यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को एक तार्किक अंजाम तक पहुंचा सकें। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन ने कहीं ना कहीं रूस की नाक जमीन पर रगड़ दी है और रूसी रक्षा मंत्रालय में इस बात को लेकर हलचल है। पर्दे के पीछे क्या खबरें मिल रही हैं, इस पर गौर किया जाए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देश के 5 प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाने की पुष्टि की थी। हालांकि इसके साथ मंत्रालय ने दावा किया कि उसने आइवानवा, राइजन और आमिर प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मिर्मंस्क और इरकुत्स्क प्रांतों में नजदीकी इलाकों से ड्रोन उड़ने के बाद कई विमानों ने आग पकड़ ली। इसमें कहा गया सभी आग को बुझा दिया गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर जैसे मैंने कहा, रशिया इसे एक आतंकवादी हमला बता रहा है और स्वाभाविक सी बात है, इसका करारा जवाब रशिया अपनी तरफ से देने वाला है। क्या यह हमला न्यूक्लियर हमला हो सकता है? उसके लिए हमें एक खतरनाक इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।